हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? तो आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज की क्लास में वो अपन चर्चा करेंगे, एक थोड़ी पढ़ाई से अलग है लेकिन वो ज़रूरी है कि है वो इफ़ेक्टिव स्टडी यानी कि प्रभावी अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, उसके बारे में आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन है वो उन विद्यार्थियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने है वो कोचिंग एक बार कंप्लीट कर ली है या फिर वो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो है वो एक फ्रूटफुल स्टडी किस प्रकार से की जाती है, यानी कि जब आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है और जब रिवीजन की बारी आती है तो पहले तो सबसे पहले रिवीजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि है वो अपना जो दिमाग है, मानव मस्तिष्क है, वो है वो नई नई चीजों को है वो याद करने की है वो मतलब इच्छा करता है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो है वो उसको है वो पढ़ने में थोड़ा-सा दिमाग को जोर आता है। लेकिन ज़रूरी है वो पढ़ना, क्योंकि है वो याद तभी होगा जब अपन है वो रिवीज़न करते हैं। तो रिवीज़न है वो बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिव स्टडी के लिए। सबसे पहले तो है रिवीज़न, यानी कि रिवीज़न करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। और रिवीज़न किस प्रकार से करें? एक तो है वो जैसे कि मान लीजिए जिन विद्यार्थियों की कोचिंग चल रही है, तो वो विद्यार्थी जब है वो एक बार जब सर ने पढ़ा दिया, तो उसके बाद है वो वापस घर आकर एक बार तो तुरंत उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। फिर वो संडे यानी कि 7 दिनों के अंतराल में वो एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए, जितना 7 दिनों में पढ़ा है वो। फिर वो 15 दिन के अंतराल में वापस रिवीजन कीजिए पहले वाली चीज़ों का, और फिर 1 मंथ इस हिसाब से वो क्रमिक रूप से रिवीजन करेंगे, तो है वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और रही बात अपन बात करें कि है वो रिवीजन एक बार मतलब अपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन है वो एक समय में केवल एक ही सब्जेक्ट का करना है। ये नहीं कि है वो सामान्यतः अपन है क्या करते हैं कि है वो जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी पढ़ी, 2 घंटे इकोनॉमी का रिवीजन किया। जैसे ही अपना दिमाग है वो इकोनॉमी के हिसाब से सोचने को है वो रेडी रहता है, तो है वो तुरंत अपन है वो इस इकोनॉमी को हटाकर साइंस सामने लाते हैं। फिर है वो 2 घंटे साइंस पढ़ते हैं, और जैसे ही अपना अपना दिमाग है वो साइंस के हिसाब से सोचने लगता है और उसमें है वो केंद्रित होता है, तो जैसे ये वो और साइंस को हटा देते हैं, हिस्ट्री रख देते हैं सामने। फिर वो इस प्रकार जब अध्ययन करते हैं तो है वो अब अपना जो दिमाग है वो केंद्रित नहीं रहता है, उसमें जो एकाग्रता होती है वो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसलिए है वो रिवीजन किस प्रकार करें, तो रिवीजन करने के लिए वो एक ही सब्जेक्ट को एक समय में केवल एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट शुरू किया है, तो अगले 10, 15, 20 जितने भी दिन लगे रिवीजन करने में, तो उसमें है वो केवल इकोनॉमी सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है। सुबह से शाम तक बस इकोनॉमी, जितने दिन तक है वो आप इकोनॉमी का रिवीजन पूरा न कर सको तब तक है वो इकोनॉमी ही पढ़नी है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अपन है वो बार-बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो है वो हमारे जो दिमाग में जो विचार आते हैं, वो उसी सब्जेक्ट के बारे में आएँगे। और यदि रात को सपने भी आएँगे, तो वो भी इकोनॉमी के बारे में आएँगे। कि भाई आरबीआई ने है वो रेपो रेट बढ़ा दी है, अब है वो महँगाई कंट्रोल हो जाएगी। सपने भी इस हिसाब से आएँगे। तो तब है वो एक प्रभावी अध्ययन होगा, यानी कि है वो एक समय में एक ही जो सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और जो अपने दिमाग में वो फालतू के विचार आते हैं वो भी नहीं आएंगे, जब है वो अपन है वो एक समय में मतलब एक भी सब्जेक्ट को है वो पूरे दिन पढ़ रहेंगे। और है वो ये तो हुई मतलब एक सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने की बात। और है वो फिर है वो जब एक सामान्य विद्यार्थी और जिसको अपन एक कहते हैं ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट विद्यार्थी, उसमें और जो सामान्य या फिर अपन कहते हैं पढ़ाई में औसतन या कमजोर, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसमें केवल ये फर्क होता है कि जो अपन है वो जिस विद्यार्थी को इंटेलिजेंट कहते हैं, वो है वो जब पढ़ता होता है, किताब सामने होती है, तब उसका वो एकाग्र होकर पढ़ता है, उसका जो दिमाग है वो पूरा पूरा मतलब उसमें लगा हुआ था, दिमाग में स्थायित्व बना रहता है। और जो है वो जब पढ़ता होता है तब तो वो एकाग्र होकर पढ़ता ही है, लेकिन जब वो है वो नहीं पढ़ रहा होता और दूसरे कार्य कर रहा होता है, जैसे मान लो खाना बनाना या फिर स्नान करना है, खाना खाना, तब भी वो जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई होती हैं, उसका है वो नेचुरली रिवीजन करता रहता है, दिमाग में वही विचार मतलब वो एक कैसेट के रूप में वो घुमाता रहता है। इससे वो क्या होता है, इससे वो नेचुरल रिवीजन होता है, जिससे वो चीजें वो स्थायी रूप से याद हो जाती है। और जिसे अपन कहते हैं कि जो पढ़ाई में कमजोर है, तो वो बस केवल ये जब पढ़ रहा होता है तभी उसका ध्यान किताब में होता है, और तब भी ध्यान किताब में नहीं होता है, किताब सामने होती है और मई मन है वो कहीं और डोल रहा होता है। इसलिए है वो पढ़ाई में है वो एकाग्रता जरूरी है। और है वो जब नहीं पढ़ रहे होते हैं, कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, तब भी है वो अपने दिमाग में विचार है वो पुरानी चीजों को है वो
वापस रिकॉल करना है, पुरानी चीजों को याद करना है, ऐसे दिमाग में है वो उसको है वो चलाना है, जैसे कि मतलब पहले जो चीजें पड़ी हुई है उनको। इससे ये थोड़ा है चैलेंजिंग है, लेकिन ये है वो संभव है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो है वो ये है वो बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होगी, फ्रूटफुल स्टडी होगी। तो और अपन बात करें ये एकाग्रता बढ़ाने की एक किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टडी में वो एकाग्रता है वो जरूरी है, एकाग्रता कंसंट्रेशन, एकाग्रता है वो बहुत जरूरी है। एकाग्रता को हम किस प्रकार बढ़ाएं, तो इसके लिए है वो अपन बात करें योग है, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, ये है वो एकाग्रता को बढ़ाने में, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में वो सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हो और आसन मुद्रा में, फिर है वो आप है वो आंखें बंद करो और सीधे हाथ रखो और फिर है वो आपने है वो श्वास को गिनना है, जैसे कि एक सांस ली, छोड़ी, इसको एक गिनना है, फिर ली, छोड़ी, इसको दो गिनना है, फिर ऐसे गिनना 10 तक कम से कम गिनना है। जब आप पहली दूसरी तीसरी तक गिनोगे तब आपका है वो दिमाग से डाइवर्ट होने लगेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका दिमाग ध्यान पूरा उस सांस में होना चाहिए और गिनती भी साथ साथ में होनी चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस होगी तब आपका है वो एकाग्र क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपका ध्यान फिर उस सांस में रहेगा, धीरे धीरे फिर है वो आपके है वो एकाग्रता क्षमता बढ़ जाएगी। और धारणा और इस प्रकार मतलब साथ में ये भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए है वो अपन कह सकते हैं कारगर साबित होगी। जैसे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर है वो ध्यान केंद्रित करना है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई कूलर है या फिर पंखा है या जो भी कोई भी वस्तु हो, तो उस पर है वो अपन को ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि मान लीजिए कूलर है, तो इस कूलर में ये एक पंखा है, एक मोटर है, तो इसमें बहुत सारे कॉपर के वायर है, इसमें जालियां है, और इसी एक सब्जेक्ट पे क्या वो ध्यान केंद्रित करना है। तो फिर जो आप पढ़ोगे किताब, फिर उसमें तो आपका दिमाग इधर उधर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर उसमें तो आपका है वो, क्योंकि उसमें तो चीजें सामने होती है, और जब अपनी आंखें बंद होती है और अपन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब वो चीजें सामने नहीं होती फिर भी उस एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन और फिर जब किताब सामने होगी और सामने होगी तो फिर तो ये ध्यान और एकाग्रता पावर था वो पावर है वो जो बढ़ने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये हुई एकाग्रता की बात। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए वो प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये वो प्राणायाम, आसन और ये जो योग है ये बहुत ही जरूरी है, वो एकाग्रता बढ़ाने में वो सहायता करते हैं। साथ ही जैसे कि है वो ध्यान की भी एक मुद्रा होती है, अपन है वो ध्यान करते हैं, जो भी योग करते हैं उसकी भी एक नियम कानून कायदे होते हैं, मतलब होते हैं, उसी अनुसार अपन को योग ध्यान और ये सब करना चाहिए। तो इसी प्रकार है वो स्टडी की भी है वो एक मुद्रा होती है, इस मुद्रा में ही स्टडी की जा सकती है। ये नहीं कि है वो अपन कभी बैठकर, कभी ऐसे आड़े लेट कर, कभी इधर लेट कर है वो पढ़ रहे हैं, तो ये वो स्टडी किसी भी काम की नहीं होती है। अपन जब स्टडी कर रहे होते हैं, जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब आपके पास है वो एक कुर्सी टेबल होना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर, और सामने यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो किताब में है वो अंडरलाइन करके पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, और हाईलाइट रखना है तो हाईलाइट करके पढ़ना है। और नोट्स बना रहे हो तो 2-3 बार कम से कम किताब को पढ़कर फिर अब उसके उससे वो नोट्स बनाए, तो है वो नोट्स है वो अपने वो प्रभावी नोट्स बनते हैं। और साथ ही जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तब है वो आपके सामने किताब या नोट्स हो और आपके हाथ में पेन और रजिस्टर होना चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए। उसमें है वो आपको लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करते हैं तो है वो अपने है वो ज्यादा समय तक याद रखता है और जल्दी याद होता है। और हो सके तो साथ साथ में बोल बोल कर भी लिखें, तो इससे वो हमारी जो अपनी जो सेंसेस है, ज्ञानेंद्रियां है, वो सारी एक्टिव रहती है। और है वो फिर है वो अपने दिमाग में दूसरे विचार नहीं आते, अपना ध्यान है वो भटकता नहीं है और एकाग्र होकर है वो उस चीज में उसी टॉपिक पर रहता है, जिससे वो आसानी से चीजें याद हो जाती है। यानी कि एक प्रॉपर वे में बैठकर, और रफ कॉपी यानी कि जो सामान्य रफ कॉपी आती है वो कम से कम 15 से 20 दिन में है वो भर जानी चाहिए, तो ये अपन है वो स्टडी होती है। नहीं तो फिर है वो अब ऐसे ही पढ़ने से तो है वो थोड़े समय तक याद रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक है वो याद नहीं रहता है। तो इस प्रकार है वो योग मतलब एक प्रॉपर मुद्रा में बैठकर ही प्रॉपर मुद्रा में बैठकर ही अध्ययन को किया जाता है। वैसे नहीं कि है वो कभी कभार खड़े, कभी बैठकर, कभी ऐसे लेटकर, ऐसे नहीं पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो रिवीजन है वो प्राकृतिक वे यानी कि नेचुरल वे में रिवीजन भी करना है। और अपने आसपास जो भी आपने चीजें पढ़ी है, और अपने आसपास छोटा भाई बहन मित्र कोई भी हो तो उनको पढ़ा दीजिए, है वो दूसरों को पढ़ा दीजिए। दूसरों को जब पढ़ाते हैं तो है वो फिर है वो अपने दिमाग में स्थायी चीजें हो जाती है। जो भी छोटा भाई बहन, जैसे मान लीजिए आपने मूल अधिकार पढ़े, तो आपके आसपास जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है या छोटा भाई बहन है, तो उसको पढ़ा दीजिए कि तुझे क्या पता है अपने मूल अधिकार कितने हैं,
और कौन-कौन से हैं, तो उनको पढ़ा दीजिए तो आप फिर वो कभी नहीं भूलोगे। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है पढ़ाई में, जितना है वो एक बार रिवीजन करने के बाद रिवीजन, और रिवीजन है वो बहुत ही ज़रूरी है। इफेक्टिव स्टडी के लिए वो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपन है वो एक बार पढ़ते हैं, फिर अपना दिमाग कहेगा ये तो अपने एक बार पढ़ लिया, अपन आगे चलते हैं। लेकिन जब किताब बंद करके वो अपन बोल रहे होते हैं, बोलते हैं उसी चीज़ को, तो फिर अपन वो बोल नहीं पाते, यानी कि अपन को पूरा याद नहीं होता है। फिर भी है वो एक मस्तिष्क की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, जो नई-नई चीज़ों को है वो जानने की जिज्ञासा रखता है, और पुरानी चीज़ों को है वो पढ़ने में थोड़ा ज़ोर आता है। तो लेकिन इरिटेशन तो होगा, पर है वो चीज़ें याद हो जाती है, इसलिए वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल करता रहना चाहिए समय-समय पर। और है वो एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक समय में एक समय में केवल एक ही सब्जेक्ट, एक समय में केवल एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, एक ही सब्जेक्ट का है वो रिवीजन करना है। आपकी जब कोचिंग चल रही है तो उसमें तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो 2-3 सारे सब्जेक्ट है वो साथ में पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक समय में केवल एक या इस सब्जेक्ट लीजिए और उसको अच्छी तरह से पढ़िए, और है वो फिर वो ऐसा करते हैं तो फिर अपना दिमाग है वो उसमें रम जाता है, और उसमें वो उसी के बारे में अपन है वो चिंतन करने लगते हैं। और है वो, जैसा कि मान लीजिए अपन को याद अपन पढ़ते हैं एक बार, फिर अपन को लगता है याद हो गई, लेकिन वो याद नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में जब लिखना होता है तब वो अपन है वो सही से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जैसा कि आ, मान लीजिए कि वर्क गोल होता है, ये अपन को पता है, लेकिन अब बनाएंगे तो फिर एकदम प्रॉपर गोल नहीं बनता, ये एकदम प्रॉपर गोल नहीं बना, क्योंकि अपन के वो प्रैक्टिस और रिवीजन में है वो कहीं न कहीं कमी है। इसलिए अपन के दिमाग में तो फोटो है कि वर्क गोल होता है सही से, लेकिन जब बनाते हैं तो है वो अपन से गोल नहीं बनता। तो इसलिए है वो रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है इफेक्टिव स्टडी के लिए। और है वो दूसरों को पढ़ा दीजिए जो भी आपने पढ़ा है, और है वो एक प्रॉपर वे में बैठकर पढ़ाई करनी है, और साथ ही साथ है वो समय समय पर है वो चीजों को, पुरानी चीजों को याद भी जरूरी करते रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार ये अध्ययन करके देखोगे तो आपको है वो जो स्टडी है वो एक फ्रूटफुल होगी, और आपको है वो इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो बहुत बहुत विद्यार्थियों आपका आभार, आपने पूरा सुना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।